हेलो स्टूडेंट्स, आपने ये सुना होगा कि इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो क्वाड्रेटिक की एक सामान्य या पॉलिनोमियल की एक सामान्य इक्वेशन होता है। अब कैसे हम इससे निकालें फॉर्मूलेज, ये देखेंगे आप। देखिए, अगर हम इसमें आपने ये भी सुना होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है सी अपॉन ए होता है। ये क्यों होता है? आपके दिमाग में बहुत बार क्वेश्चन आया होगा, साहब सुना तो है हमने, याद तो किया हमने, लेकिन आखिर क्यों होता है ऐसा, ये देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो को आप डिवाइड कर दीजिए ए से, डिवाइडिंग बाई ए एक्स स्क्वायर बाई ए, बी एक्स अपॉन ए और सी अपॉन ए। ये जीरो आया, ए से कटा, एक्स स्क्वायर माइनस, एक बार और माइनस लिख दीजिए, आपको इक्वेशन का एक फॉर्मूला पहले पता था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स। देखिए, हमने पहले वाली वीडियोस में आपको दिखाया था, ये इन दोनों से कंपेयर कीजिए। तो सम जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आ गई, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए आ गई। देखिए, इससे कंपेयर कीजिए, इसमें लिख दीजिएगा कंपेयरिंग। इनसे कंपेयर करके आपने वैल्यूज़ निकाली, तो ये बड़ा ही आसान आपको लगा होगा कैसे हमने ये डिवाइड करके फंडामेंटल्स के ऊपर काम किया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अगर ये हमें पता हो तो हम वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं, या ये दिया हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए करके निकाल सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से कोई क्वेश्चन अगर आपके पास हो, जैसे हम वही पुराना वाला क्वेश्चन दोबारा एक लेते हैं एक बार। तो आपसे कहा जाए कि सम ऑफ द रूट्स निकालें, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब कंपेयर करेंगे आपको इस इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। देखिए, ए क्या है और बी क्या है। ए जो होता है इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का दोस्त। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई दोस्त है नहीं, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, इसका केवल एक आएगा, कुछ नहीं है तो एक तो है। और बी जो होता है इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का दोस्त बी, एक्स का दोस्त माइनस 5। और सी जो है कांस्टेंट को कहते हैं, कांस्टेंट माने इस बेचारे का ना कोई एक्स स्क्वायर है ना एक्स है, ये बिल्कुल बेसहारा है। ये सी है 6, ये है 6। तो अल्फा प्लस बीटा आपने माइनस बी अपॉन ए निकाला, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, व्हाट इज बी, इट इज माइनस 5। ए क्या है, ए 1 है, तो ये 5 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालने को आए, सी अपॉन ए, सी आपके पास 6 है, ये 6 आया। कभी कभी इस तरह का छोटा सा क्वेश्चन देते हैं आपको, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करके आप बड़ी आसानी से इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि ये कैसे इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा के केस में आई, अल्फा इंटू बीटा के केस में आई। तो आप इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। और क्वेश्चन करते हैं इसके। ये आपको एक क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज। देखिए, इसमें तो आप फैक्टर्स करके ही निकाल सकते हैं आसानी से। 10 के फैक्टर आप देखें, 10 के ऐसे फैक्टर्स करें जिसका
सम करके 7 आ जाए। देखिए ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि सम कहाँ करना है और डिफरेंस कहाँ करना है। अगर ये प्लस लिखा हो कांस्टेंट से पहले तो ऑर्डर ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर वाला पहले, एक्स वाला बाद में और बिना एक्स वाला लास्ट में। फिर इसके टुकड़े करिए, 10 के टुकड़े कई हो सकते हैं, 10 × 1 भी हो सकता है, 5 × 2 भी हो सकता है। आपको ऐसे करने हैं कि जिसका सम 7 आ जाए, तो 5 × 2 बेहतर रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह 5 × 2 मतलब 5 + 2 ये हो जाएगा 5 × 2। अब आप इनको अलग अलग करिए। बेसिकली आप कुछ नहीं, फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं, लेकिन ये जीरोस कहलाएंगे यहाँ पर। x आउटसाइड x + 5, 2 आउटसाइड x + 5। आपके दो प्यारे से फैक्टर आने वाले हैं x + 5 x + 2। तो इससे अगर आप जीरोस कह रहा है तो पहले x + 5 को आपको जीरो करना ही पड़ेगा। तो दो वैल्यू इसकी आ जाएंगी। x + 2 को अगर आप जीरो करेंगे -2, तो जीरोस आगे आपके जीरोस आर -5 एंड -2। दो जीरोस आपने निकाले। ये एक आसान से क्वेश्चन को आपने जीरोस के फॉर्म में कह दिया। जीरोस का मतलब है फैक्टर्स निकालने के बाद जो इनकी वैल्यूज आती हैं वो इनके जीरोस कहलाएंगे। अब अगर क्वेश्चन ये लिखा है, इसका उल्टा क्वेश्चन लिखा है कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकालिए जिसका सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। अगर सम ऑफ जीरोस दे रखा है आपको -3 और प्रोडक्ट जीरोस का प्रोडक्ट जो है ये इसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है। प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 5 दे रखी है। ये आपको वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो 2015 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था। क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है और बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकालना है। फाइंड क्योंकि इस बार क्लास 10th का एग्जामिनेशन थोड़ा लेट हो गया है और आप लोगों को बहुत ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चन करने की जो बोर्ड में पहले आ चुके हैं, वो दोबारा आ सकते हैं। ये पास्ट या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे। इसमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल रखना है तो आपको परेशानी है ही नहीं। आपके पास फॉर्मूला है x स्क्वायर सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। ये बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, आसान भी हैं। सम की जगह आप रखें -3, प्रोडक्ट की जगह आप 5 रखिए और आपका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ गया। इतने आसान क्वेश्चन को करने में आपको बड़ा मज़ा आया होगा क्योंकि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल फॉर्मूला पता होना था और केवल वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखते ही आपका आंसर आ गया। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? जिसकी पावर 2 होती है उसे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसकी पावर 2 होती है उसे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ऐसे ही एक दूसरे क्वेश्चन पे करते हैं जो 2016 में आया था। टू 2015 के बाद 2016 का बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन नोट करें आप। क्वेश्चन ये है कि आपके पास अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक तो एक्स स्क्वायर है, एक 6x है और साथ में ये अल्फ़ा दे रखा है। अल्फ़ा या ए कुछ भी क्वेश्चन में ए आया था और एक्स स्क्वायर -6x इक्वल प्लस ए आपके पास लिखा है और लिखा है कि अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरो हैं। अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोस जो हैं अल्फ़ा हैं और बीटा हैं। आपको पता ही है अल्फ़ा और बीटा हम जीरोस को कहते हैं। हमें एक ही वैल्यू निकालनी है और एक कंडीशन भी दे रखी है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की एक वैल्यू दी है। इसकी वैल्यू जो है 20 है। 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू 20 है। तो आपको कहा है
फाइंड ए। अननोन वैल्यू जो ए है इसकी वैल्यू आपने निकालनी है जो यहाँ ए है। ये तो रहा क्वेश्चन। हमने अभी जो क्वेश्चन किया है इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि ए अननोन की वैल्यू निकाले। अब आप देखें जो ऊपर आपको दिया है उसकी हेल्प से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से आप कुछ करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए आपका दिया है क्वेश्चन। इसमें अल्फा प्लस बीटा जो होता है सम ऑफ द रूट्स आपको पता है ये माइनस बी अपॉन ए होता है। बी कितना है? ये ए अलग है, ये ए अलग है। बी की जगह होता है ये वाला और ए किसे कहते हैं? एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो यहाँ 1 है। तो एक तरह से आपका 6 आ गया अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट को सी अपॉन ए कहते हैं। तो सी क्या है इसमें? सी जो है थर्ड वाला लास्ट वाले को सी कहते हैं और ए जो है ये पहला एक्स स्क्वायर के साथ का कहलाता है ये 1। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट ए आ गया। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए आपको जो दिया है उसी में सब कुछ छिपा है। आप कहेंगे साहब क्या बात कह दी आपने? बिल्कुल 3 अल्फा प्लस 2 बीटा ये दिया है 20। इस वाले में 3 अल्फा को अल्फा प्लस 2 अल्फा कर दीजिए। अब आप बड़ी आसानी से देखिए अल्फा तो अल्फा रहे, अल्फा प्लस बीटा ये हो गया। अल्फा को आपको पता नहीं है अभी, अल्फा को हम अल्फा ही लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का सम आपके पास 6 आया था। इससे आप अल्फा की वैल्यू आसानी से निकाल देंगे। 20 में से 12 कम होने के बाद 8। आपके पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? 8 आई है। जब अल्फा ही आ गया तो फिर क्या परेशान होना, फिर आप बीटा की भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे साहब? अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपके पास 6 था। अल्फा जो महाराज आए थे वो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ये 8 आ गई। तो बीटा की वैल्यू और बड़ी जल्दी निकलने वाली है। 6 में से 8 कम करके कितना आया? -2। बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपका जो असली निकालना क्या है कि इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा जो यहाँ ए हैं ये कैसे निकलेंगे? अल्फा आपके आए थे 8, बीटा आपके अभी भी आए हैं -2। तो आपका ए आ गया 8 2 जा। ये आपका आंसर आया। आपने इस बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व किया। अल्फा इंटू बीटा 8 और बीटा की वैल्यू जो है अल्फा प्लस बीटा कितना आया है? 6 आया है। देखिए दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। अल्फा प्लस बीटा 6 है, अल्फा इंटू बीटा ए है। हमने अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली है? अल्फा की वैल्यू जो है 2, यहाँ पर थोड़ा 2 इंटू 6 करके 12 आके 20 माइनस 12 करके वैल्यू आपकी 8 आई थी। और फिर आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है, उसमें अल्फा की वैल्यू रख दें तो उससे आप बीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कि कैसे? अल्फा की वैल्यू कितनी है महाराज? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 आई है। अल्फा की वैल्यू अगर आप 8 रख दें तो बीटा की वैल्यू जो है आ जाएगी और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह के आसान, इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत बार आए हैं, इनको जानने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुरंत आ जाएं आपके पास। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।